लेकुनर स्ट्रोक क्या है? स्ट्रोक मस्तिष्क के बाहरी हिस्से कॉर्टेक्स में मस्तिष्क के ऊतकों को या कॉर्टेक्स के नीचे मस्तिष्क में गहरी संरचनाओं को नुकसान पहुंचा सकता है। मस्तिष्क के किसी गहरे क्षेत्र में स्ट्रोक, उदाहरण के लिए थैलेमस, बेसल गैंग्लिया या पोन्स में स्ट्रोक को लेकुनर स्ट्रोक कहा जाता है। ये गहरी संरचनाएं धमनियों के एक अनूठे सेट के माध्यम से अपना रक्त प्रवाह प्राप्त करती हैं। इन धमनियों की विशेषताओं के कारण लेकुनर स्ट्रोक अन्य स्ट्रोक से थोड़ा अलग तरीके से होते हैं। लेकुनर स्ट्रोक तब होता है जब मस्तिष्क की गहरी संरचनाओं को रक्त प्रदान करने वाली धमनियों में से एक अवरुद्ध हो जाती है। ये धमनियां छोटी होती हैं और विशिष्ट रूप से कमजोर होती हैं। अधिकांश धमनियों के विपरीत, जो धीरे धीरे एक छोटे आकार की हो जाती हैं, लेकुनर स्ट्रोक की छोटी धमनियां सीधे एक बड़ी, उच्च दबाव वाली, भारी मांसपेशियों वाली मुख्य धमनी से निकलती हैं। उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन लेकुनर स्ट्रोक का कारण बन सकता है क्योंकि यह तेज नाड़ी का कारण बनता है। चूंकि धमनियां धीरे धीरे अपने आकार में कम नहीं होती हैं, इसलिए उच्च रक्तचाप सीधे इन धमनियों को नुकसान पहुंचा सकता है। उच्च रक्तचाप एथेरोस्क्लेरोसिस का कारण भी बन सकता है, एक ऐसी स्थिति जिसमें रक्त वाहिकाओं की दीवारों के साथ वसा जमा प्लाक बनती है। जब एथेरोस्क्लेरोसिस मौजूद होता है, तो इन छोटी धमनियों में से एक के अंदर एक थक्का बन सकता है, जो धमनी में रक्त के प्रवाह को अवरुद्ध करता है। कॉर्टेक्स को नुकसान पहुंचाने वाले स्ट्रोक के विपरीत, लेकुनर स्ट्रोक केवल शायद ही कभी रक्त के थक्के, जिसे थ्रोम्बस भी कहा जाता है, के कारण होता है, जो शरीर में कहीं और बनता है, जैसे गर्दन या हृदय, और रक्त प्रवाह के माध्यम से मस्तिष्क तक जाता है। जब कोई थक्का या कोई मलबा रक्त प्रवाह के माध्यम से यात्रा करना शुरू करता है, तो उसे एम्बोलस कहा जाता है। एम्बोलस के लिए छोटी धमनियों में अपना रास्ता बनाना मुश्किल होता है, जो लेकुनर स्ट्रोक का कारण बन सकता है। लेकुनर स्ट्रोक से घायल होने वाले कई गहरे मस्तिष्क अंग ब्रेनस्टेम और ब्रेन कॉर्टेक्स के बीच संचार को रिले करने में मदद करते हैं या जटिल शारीरिक गतिविधियों को समन्वयित करने में मदद करते हैं। लेकुनर स्ट्रोक में अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र 3 मिलीमीटर से लेकर 2 सेंटीमीटर तक में मस्तिष्क की कोशिकाएं ऑक्सीजन की कमी से क्षतिग्रस्त या मर जाती हैं। मस्तिष्क के विनाश के ऐसे छोटे क्षेत्र को लेक्यून कहा जाता है। लेकुनर स्ट्रोक में मस्तिष्क का केवल एक छोटा सा क्षेत्र शामिल होता है, लेकिन यह महत्वपूर्ण विकलांगता का कारण बन सकता है। लक्षण: लेक्यूनर स्ट्रोक के लक्षण मस्तिष्क के उस हिस्से पर निर्भर करते हैं जिसे रक्त की आपूर्ति नहीं मिल पाती। मस्तिष्क के अलग अलग क्षेत्र अलग अलग कार्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं, जैसे कि संवेदना, गति, दृष्टि, भाषण, संतुलन और समन्वय। लक्षणों में ये शामिल हो सकते हैं: चेहरे, हाथ, पैर या पैर की उंगलियों की कमजोरी या पक्षाघात, अचानक सुन्नपन, चलने में कठिनाई, बोलने में कठिनाई, हाथ या बाजू का भद्दापन, आंख की मांसपेशियों की कमजोरी या पक्षाघात। अन्य न्यूरोलॉजिकल लक्षण: लंबे समय तक बिना इलाज के उच्च रक्तचाप वाले व्यक्ति में कई लेकुनर स्ट्रोक हो सकते हैं। इससे भावनात्मक व्यवहार और मनोभ्रंश सहित अतिरिक्त लक्षण विकसित हो सकते हैं। इनमें से एक या अधिक लक्षणों का अचानक प्रकट होना एक चेतावनी संकेत है कि स्ट्रोक हो सकता है। कभी कभी छोटे थक्के जो लेकुनर स्ट्रोक का कारण बन सकते हैं, वे केवल कुछ मिनटों के लिए रक्त प्रवाह में बाधा डालते हैं। यदि क्षति होने से पहले थक्का घुल जाता है, तो लक्षण कुछ ही मिनटों में ठीक होने लगते हैं और पूरी तरह से दूर हो सकते हैं। जब लक्षण बिना उपचार के दूर हो जाते हैं और 24 घंटों के भीतर पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, तो इस घटना को ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक कहा जाता है। कभी भी प्रतीक्षा करने और ये देखने का निर्णय न लें कि स्ट्रोक के लक्षण अपने आप दूर हो जाएंगे या नहीं। उपचार पाने के लिए जितनी जल्दी हो सके आपातकालीन कक्ष में जाएं। निदान: आपका डॉक्टर आपके मेडिकल इतिहास, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, धूम्रपान, उच्च कोलेस्ट्रॉल और मधुमेह के बारे में पूछेगा। वह आपके महत्वपूर्ण संकेतों तापमान, नाड़ी, श्वास दर और रक्तचाप की जांच करेगा और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम (ईकेजी) का आदेश दे सकता है। लेकुनर स्ट्रोक की पहचान आमतौर पर आपके मस्तिष्क की कंप्यूटेड टोमोग्राफी सीटी स्कैन या मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई स्कैन द्वारा की जाती है। डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग के रूप में जानी जाने वाली एमआरआई तकनीक बहुत नए लेकुनर स्ट्रोक की पहचान करने के लिए विशेष रूप से संवेदनशील है। प्रत्याशित अवधि: यदि आपके लक्षण आपातकालीन केंद्र में जाने के दौरान बिना सुधार के जारी रहते हैं, तो यह मान लेना सबसे अच्छा है कि आपकी घटना एक पूर्ण विकसित स्ट्रोक है, न कि टिया। यदि लेकुनर स्ट्रोक का जल्दी इलाज किया जाता है, तो पूरी तरह से ठीक होना संभव है। यदि दवाएं मस्तिष्क में रक्त संचार को जल्दी से बहाल करती हैं, तो लेकुनर स्ट्रोक के लक्षण कुछ ही घंटों में दूर हो सकते हैं। यदि रक्त की आपूर्ति लंबे समय तक बाधित रहती है, तो मस्तिष्क की चोट अधिक गंभीर हो सकती है
और लक्षण कई हफ्तों या महीनों तक रह सकते हैं, जिसके लिए शारीरिक पुनर्वास की आवश्यकता होती है। स्थायी विकलांगता हो सकती है। रोकथाम। आप स्ट्रोक के जोखिम कारकों उच्च रक्तचाप, धूम्रपान, हृदय रोग और मधुमेह को रोककर या नियंत्रित करके लेकुनर स्ट्रोक को रोकने में मदद कर सकते हैं। यदि आपको उच्च रक्तचाप या हृदय रोग है तो अपने आहार को संशोधित करने और अपनी दवा लेने के लिए अपने डॉक्टर की सिफारिशों का पालन करें। नियमित रूप से व्यायाम करें, खूब सारे फल और सब्जियां खाएं और संतृप्त वसा और कोलेस्ट्रॉल से भरे खाद्य पदार्थों से बचें। यदि आप धूम्रपान करते हैं तो छोड़ दें। यदि आपको मधुमेह है तो अपने रक्त शर्करा के स्तर की अक्सर निगरानी करें, अपने आहार का पालन करें और अपने डॉक्टर द्वारा निर्धारित इंसुलिन या मौखिक मधुमेह की दवा लें। अगर आपको लेकुनर स्ट्रोक हुआ है तो आपका डॉक्टर रोजाना एस्पिरिन या क्लोपिडोग्रेल प्लाविक्स जैसी कोई दूसरी खून पतला करने वाली दवा लेने की सलाह दे सकता है। ये दवाएं आपके जोखिम को कम कर सकती हैं, लेकिन लेकुनर स्ट्रोक के अलावा अन्य प्रकार के स्ट्रोक के लिए इनका फायदा ज्यादा स्पष्ट है। अगर आपको कभी किसी तरह का स्ट्रोक नहीं हुआ है तो रोजाना एस्पिरिन लेने से आपको पहले स्ट्रोक का जोखिम कम हो सकता है। हालांकि इसे रक्तस्राव के जोखिम के साथ संतुलित किया जाना चाहिए। इलाज। यदि डॉक्टर लक्षण शुरू होने के 3 घंटे के भीतर उपचार प्रदान करने में सक्षम हैं, तो वे संभवतः थक्का घुलनशील दवा का उपयोग करेंगे। हालांकि रक्त को पतला करने वाली दवा हेपरिन का उपयोग अक्सर बड़ी धमनियों को प्रभावित करने वाले स्ट्रोक के इलाज के लिए किया जाता है, लेकिन ये लेकुनर स्ट्रोक वाले लोगों को ठीक होने में मदद नहीं करता है। एक और उपचार जिसका उपयोग कुछ स्ट्रोक के इलाज के लिए किया जा सकता है, वह है मस्तिष्क में रक्त के थक्के को हटाने के लिए कैथेटर प्रक्रिया, जिसे थ्रोम्बेक्टोमी कहा जाता है। दुर्भाग्य से इस प्रक्रिया का उपयोग लेकुनर स्ट्रोक के इलाज के लिए नहीं किया जा सकता है। लेकुनर स्ट्रोक में शामिल धमनियां बहुत छोटी होती हैं। लेकुनर स्ट्रोक वाले व्यक्ति को आमतौर पर अस्पताल में भर्ती कराया जाता है ताकि लक्षण बिगड़ने की स्थिति में उसकी निगरानी की जा सके। गंभीर स्ट्रोक वाले व्यक्ति को स्व देखभाल या भोजन के लिए सहायता की आवश्यकता हो सकती है। अस्पताल में एक व्यावसायिक चिकित्सक और एक भौतिक चिकित्सक व्यक्ति को एक नई विकलांगता के आसपास काम करने और मस्तिष्क की चोट के बाद ताकत हासिल करने में मदद कर सकते हैं। आमतौर पर अस्पताल में भर्ती होने के बाद पुनर्वास केंद्र में रहने की अवधि होती है, जहां अतिरिक्त गहन चिकित्सा दी जा सकती है। पुनर्वास का लक्ष्य रिकवरी को अधिकतम करना है। भविष्य के स्ट्रोक को रोकने के लिए आपके लिए उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करना बहुत महत्वपूर्ण है। यह दैनिक एस्पिरिन या अन्य रक्त पतला करने वाली दवा टिक्लोपिडीन या क्लोपिडोग्रेल लेने में मदद करता है। किसी पेशेवर को कब बुलाएं? जब भी लेक्यूनर स्ट्रोक के लक्षण दिखें तो तुरंत आपातकालीन उपचार के लिए कॉल करें, भले ही ये लक्षण कुछ ही मिनटों तक रहें। सर्वोत्तम परिणामों के लिए स्ट्रोक का उपचार लक्षणों की शुरुआत के 3 घंटे के भीतर होना चाहिए। रोग का निदान। लोग अक्सर लेक्यूनर स्ट्रोक के कुछ घंटों या दिनों के भीतर ठीक होने लगते हैं। लेक्यूनर स्ट्रोक में रिकवरी की दर अन्य स्ट्रोक की तुलना में बेहतर होती है, जिसमें बड़ी रक्त वाहिकाएं शामिल होती हैं। लेकुनर स्ट्रोक वाले 90% से अधिक लोग स्ट्रोक के बाद पहले 3 महीनों के भीतर काफी हद तक ठीक हो जाते हैं। यदि आप उपरोक्त बीमारियों से परेशान हैं तो आप हेल्थ इंडिया न्यूज़ नंबर 1 चैनल के माध्यम से बीमारियों के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और आप यदि उपरोक्त बीमारियों से काफी परेशान हैं तो आप पीके कृष्णा हेल्थ केयर सेंटर जानीपुर के टोल फ्री नंबर 9839447159 पर संपर्क कर इस बीमारी से पूर्ण रूप से निजात पा सकते हैं और सफल इलाज करवा सकते हैं। यहाँ पर सभी बीमारियों के चेकअप हेतु HRA डिजिटल मशीन से चेकअप की सुविधा तथा अन्य मेडिकल चेकअप की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर सिकाई मशीन जैसे लकवा साइटिका के लिए तथा अन्य फिजियोथेरेपी डिजिटल उपकरण भी उपलब्ध हैं। यहाँ किसी प्रकार का परामर्श शुल्क नहीं लिया जाता। इस केंद्र पर परामर्श निःशुल्क सेवा उपलब्ध है। इस हेल्थ केयर सेंटर पर आयुर्वेद तथा एलोपैथिक इलाज के साथ साथ फिजियोथेरेपी और चिरोप्रैक्टिक विधि से नर्व सिस्टम और हड्डियों का विशेष इलाज किया जाता है। कृपया इस केंद्र पर एक बार संपर्क कर विशेष सुविधा का लाभ उठाएं। इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अपने फ्रेंडों में अधिक से अधिक करें ताकि तमाम प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त लोगों को इस सुविधा का लाभ मिल सके और जानकारी प्राप्त हो सके। हेल्थ इंडिया न्यूज़ नंबर 1 चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अपने दर्शकों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी लोग मेरे इस चैनल पर वीडियो देखते हैं, इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। लेकिन एक शिकायत है कि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, बेल आइकन प्रेस नहीं करते और ना ही शेयर करते हैं। आप लोगों से आग्रह निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर भी करें ताकि यह हेल्पफुल वीडियो आपको निरंतर मिलती रहे। आप लोगों को बताना चाहूंगा, एक वीडियो बनाने में कई घंटे लग जाते हैं, केवल आप लोगों से एक सब्सक्राइब और शेयर
करने का निवेदन है। इसमें आप लोगों का किसी प्रकार का पैसा नहीं लगता, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद में मेहनत का फल तो मिलना ही चाहिए। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। पक्षाघात की आयुर्वेदिक दवा और जड़ी बूटियां। लकवा के लिए आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां। अश्वगंधा। अश्वगंधा इम्यूनिटी बढ़ाने वाली जड़ी बूटी है जो कि ऊतकों को ठीक करती है और मांसपेशियों की मजबूती कम होने, ऊर्जा में कमी, थकान, सूजन, त्वचा रोगों और लकवा के इलाज में मदद करती है। इसमें न्यूरोजेनरेटिव, न्यूरॉन्स को ठीक करने वाले, तनावरोधी, मांसपेशियां बनाने और पोषण प्रदान करने के गुण होते हैं। अश्वगंधा विभिन्न रूप में उपलब्ध है, जैसे कि काढ़ा और पाउडर, जिसे तेल या घी में मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। आप अश्वगंधा चूर्ण गर्म पानी, दूध या शहद के साथ या डॉक्टर के बताए अनुसार ले सकते हैं। बला शरीर और हृदय को मजबूती प्रदान करती है। ये मांसपेशियों और ऊतकों को ताकत देती है, इसलिए ये लकवा से ग्रस्त व्यक्ति की कमजोरी दूर कर उसे शक्ति देने का काम करती है। ये विशेष तौर पर शरीर को बल, मजबूती देने और नसों की नई कोशिकाओं का निर्माण करने में मदद करती है। बला नसों में दर्द, सुन्नपन, जोड़ों से संबंधित बीमारियां, घाव, ट्यूमर, मांसपेशियों में ऐंठन और अल्सर से भी राहत दिलाती है। बला औषधीय तेल, काढ़े और पाउडर के रूप में उपलब्ध है। आप बला के चूर्ण को तेल, गर्म पानी या शहद के साथ या डॉक्टर के बताए अनुसार ले सकते हैं। निर्गुंडी जोड़ों और मांसपेशियों में सूजन एवं जलन, अल्सर को कम करने में मदद करती है और हाथ या पैरों में मोच एवं सिरदर्द से राहत दिलाती है। लकवा से ग्रस्त व्यक्ति पर निर्गुंडी तेल लगाने की सलाह दी जाती है। निर्गुंडी का फल खासतौर पर पाउडर के रूप में उपलब्ध है, जिसका पेस्ट या काढ़े के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। निर्गुंडी पाउडर को शहद या चीनी के साथ या डॉक्टर के बताए अनुसार ले सकते हैं। शुंठी यानी सौंठ में कई औषधीय गुण होते हैं। ये अपच, जी मितली, उल्टी, गले में खराश और दस्त के इलाज में मदद करती है। ये कई स्वास्थ्य समस्याओं जैसे कि ऐंठन, अस्थमा, आर्थराइटिस और मूत्र संयमिता से राहत दिलाती है। ये मूर्छा, बेसुध होने और बेहोशी में बोलने की समस्या को भी दूर करती है। इसलिए लकवा से ग्रस्त व्यक्ति को होश में लाने के लिए शुंठी उपयोगी है। शुंठी को अर्क, पेस्ट, ताजे रस, पाउडर या काढ़े के रूप में ले सकते हैं। आप शुंठी चूर्ण को दूध, गर्म पानी या शहद के साथ या डॉक्टर के बताए अनुसार ले सकते हैं। रसना में पौधों में पाए जाने वाले घटक जैसे कि लैक्टोन्स, फ्लेवोनॉइड्स और स्टेरोल्स मौजूद हैं, जिनमें सूजन रोधी, नर्म मांसपेशियों को आराम देने और ऐंठन दूर करने वाले एवं ऊर्जादायक गुण हैं। इस वजह से रसना लकवा जैसी बीमारियों के इलाज में उपयोगी है। वात नष्ट करने वाले गुण के कारण रसना प्रमुख तौर पर लकवा के इलाज में उपयोगी है। आप रसना के चूर्ण को दूध, गर्म पानी या शहद के साथ या डॉक्टर के बताए अनुसार ले सकते हैं। रेसोनम डिटॉक्सिफाइंग अमा को साफ करने वाली जड़ी बूटी के रूप में काम करती है और अस्थमा, नपुंसकता, त्वचा रोगों, कोलेस्ट्रॉल, दौरे पड़ने एवं अपच की समस्या से राहत दिलाती है। इसमें कई जैविक घटक मौजूद हैं, तो लंबे समय से चल रही बीमारियों जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, लकवा और हृदय से संबंधित अन्य स्थितियों के इलाज में मदद करते हैं। आप एक बार रेसोनम पिंड चूर्ण को तिल के तेल के साथ या डॉक्टर के बताए अनुसार ले सकते हैं। लकवा से ग्रस्त व्यक्ति को खाली पेट रेसोनम कषाय, लहसुन और अन्य जड़ी बूटियों से बना काढ़ा लेने की सलाह दी जाती है। लकवा के लिए आयुर्वेदिक औषधियाँ। दशमूलारिष्ट एक ऐसा मिश्रण है जिसे 10 जड़ी बूटियों की जड़ से बनाया गया है और इसमें पिप्पली, छवल, हल्दी, रसना, जटामांसी और मुस्ता शामिल है। दशमूलारिष्ट इम्यूनिटी को बढ़ाता है और इसमें दोष में परिवर्तन का विरोध करने की क्षमता है। इसलिए लकवा से ग्रस्त व्यक्ति को ताकत और जोश देने के लिए दशमूलारिष्ट दिया जाता है। दशमूलारिष्ट काढ़े के रूप में भी उपलब्ध है, जिसे डॉक्टर के निर्देशानुसार खाली पेट लेने की सलाह दी जाती है। महारसनादिक वात। ये औषधि प्रमुख तौर पर वात प्रधान रोगों एवं स्थितियों का इलाज करती है। ये वात प्रकृति वाले पतले व्यक्ति के इलाज में मदद करता है। चूंकि लकवा एक वात प्रधान स्थिति है, इसलिए महारसनादिक वात इससे राहत दिलाने में मददगार साबित होता है। इस हर्बल मिश्रण के स्रोतोशोधन गुण भी होते हैं, जो कि शरीर की विभिन्न नादियों से अमा और अशुद्धियों को साफ करते हैं। आप डॉक्टर के बताए अनुसार खाली पेट महारसनादिक वात ले सकते हैं। योगराज गुग्गुल, पिप्पली, चित्रक, गुग्गुल, त्वक, दालचीनी, आमलकी, विभीतकी, शुंठी और अन्य जड़ी बूटियों का मिश्रण है। आप गर्म पानी या काढ़े के साथ योगराज गुग्गुल की गोली या डॉक्टर के बताए अनुसार ले सकते हैं। योगराज गुग्गुल में वातहर गुण होते हैं और इसी वजह से ये लकवा में असरकारी है।